हम इस शो में अपने आध्यात्मिक जिज्ञासु जो व्यूअर्स हैं उनको उत्साहित करने के लिए कुछ ऐसा ज्ञान साझा करते हैं जिससे उनको ये समझ में आए कि संसार में रहते हुए भी वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर, परिवार, व्यापार कुछ भी त्यागने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर लोगों की धारणा सन्यासियों के विषय में कुछ अलग होती है। उनको लगता है हमारे बश की बात नहीं है ये सब आध्यात्मिक साधना करना। लेकिन आप एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने दोनों तरफ बहुत अच्छा तालमेल बिठा करके अपने जीवन को आध्यात्मिक विज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित किया है। तो मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपसे ये प्रश्न करती हूँ कि आपको चिन्मयानंद जी की तरफ जो आकर्षण महसूस हुआ, चिन्मय मिशन के साथ आप जुड़ी और आपको जो उपाधि दी गई, उसकी पृष्ठभूमि संक्षेप में हम लोगों को बताइए। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी एक ऐसे विचारक थे, देशभक्त थे, शिक्षित थे, और ऐसी प्रकार की जो विभूति होती है वो सामान्य जो यंग लोग होते हैं, जो पहले ज़माने में ऐसे था कि श्रद्धा बड़ी सरल चीज़ होती थी, सब में होती थी। काफ़ी लोग ऐसे, उनको सोचना नहीं पड़ता था ज़्यादा। आई कॉल इट सिंपल फेथ। वो बहुत सब में होती थी, हमारे माता पिता वगैरह में। लेकिन हम जो मॉडर्न एजुकेशन से पढ़े हैं ना, उसमें नहीं होती है। तो हमारे लिए एक ऐसे गुरु चाहिए, ऐसे विभूति चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए कि जो हमें विचार कराए, हमें मजबूर करे विचार करने के लिए, और विचार करते करते हमें एक श्रेष्ठ लक्ष्य पर, श्रेष्ठ भूमिका पर ले जाए। एंड ये कौशल्य पूज्य गुरुदेव में बहुत ही अच्छी तरह से था। और इसीलिए मेरे जैसे स्केप्टिक, जिसको कहते हैं अर्जुन भाव जैसे कहते हैं, जो ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं मानते हैं और ख़ास करके कोई चमत्कार करे तो दूर भागे, ऐसे प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं, उनको बड़ा आकर्षित करते थे। तो उसी क्वालिटी, उसी गुण से मैं पूज्य गुरुदेव की ओर आकर्षित हुई, उनका सुना। फिर उनके आश्रम में हमने 2.5 साल का कोर्स किया। फिर ब्रह्मचर्य की पदवी, हमको ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना गया, दीक्षा लेकर। और समय होते हुए उन महान गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी ने ही मुझे संन्यास की दीक्षा दी 92 जन्माष्टमी में। और तब से, जब से ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिली, तब से ही यही ज्ञान प्रचार में मैं लगी हूँ। वही हमारी साधना है, वही हमारा जीवन है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वेदांत क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, इन बारीकियों को थोड़ा सरल भाषा में हमें समझाने की कृपा कीजिए। वेदांत बहुत सरल है। पहला तो एक धारणा जो है बहुत कठिन है, वो निकल जानी चाहिए। धारणा है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल एक बनाया हुआ है कि बहुत कठिन है वो। वेदांत समझना बहुत सरल है, वेदांत को स्वीकार करना बहुत कठिन है। मैं समझाऊंगी। थ्योरी को समझना आसान है, समझना बहुत आसान है, उसमें बिल्कुल कठिनाई नहीं है। लेकिन उसको स्वीकार करना, मैं समझाऊंगी, बहुत 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 बहुत, मैं बोलती जाऊंगी बहुत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बहुत आपका कठिन अनुभव, है। हाँ जी। वो स्वीकृति नहीं हो पाती। मैं पहले समझाऊंगी वेदांत क्या है, फिर मैं समझाऊंगी ये क्या होता है, क्यों होता है। तो वेदांत 2 प्रश्न से शुरू होता है, 2 फंडामेंटल्स, बेसिक, हर मानव को पूछना चाहिए। पहला प्रश्न है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम मानव जीवन का लक्ष्य कहते हैं, यानी मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो बड़ा फंडामेंटल है। बिल्कुल, हम सब सोचते हैं वो। उसके बिना हम आगे कैसे बढ़े।
देखिए, जब हम लोगों को प्रश्न पूछते हैं, ये खास करके यंगस्टर्स को प्रश्न पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य है, तो वो हमेशा एक प्रोफेशनल गोल बताते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, करोड़पति बनना है। तो वो तो आपका प्रोफेशनल गोल बन गया। अगर वो आप कहेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य है करोड़पति बनना, तो जीवन का लक्ष्य करोड़पति बन गए तो मर जाना चाहिए, क्योंकि पूरा हो जीवन का जाना लक्ष्य चाहिए, तो पूरा समाप्त हो पूरा गया, हो गया। पूरा हो गया। लेकिन कोई मरता थोड़ा ही है। नहीं। तो उसका अर्थ है वो एक प्रोफेशनल गोल है। हमारा एक सोशल गोल होता है, प्रोफेशनल होता है, या पॉलिटिकल होता है, या वैसे फैमिली का गोल होता है, वो अलग है। ये क्वेश्चन बड़ा फंडामेंटल है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे मानव होने का लक्ष्य क्या है। जी। वाई एम आई अ ह्यूमन बीइंग। यस। तो लोगों को लगता है कि सबके जीवन का लक्ष्य अलग होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कोई कहे मुझे करोड़पति बनना है, भाई क्यों बनना है? क्योंकि मुझे पावर मिलेगा, पैसे से पावर होता है। पावर क्यों चाहिए? फिर सब लोग मेरा मानेंगे। वाई यू वांट एवरीवन सब आपका माने, क्यों? क्योंकि फिर मैं खुश हो जाऊंगी। कोई कहता है मुझे आजकल के ज़माने में फॉलोअर्स चाहिए, है ना, मैं कंटेंट बिग क्रिएट करूंगी, फॉलोइंग, मेरे बिग फॉलोअर्स, फॉलोइंग, मेरे बिग इतने फॉलोइंग। लाइक्स हैं, मेरे इतने व्यूज़ हैं। क्यों? यस। आई बिकम पॉपुलर। बट क्यों फेमस होना है? तो फिर मुझे खुश होगी। तो खुशी होना, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, मुझे सुखी होना, वो सबका लक्ष्य है, हर क्षण है।